मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। भिवंडी, सोलापुर, मालेगांव और भुजिया से 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में पावर लूम मजदूर वहाँ लाखों की तादाद में जमा हो गए। मालेगांव शहर से भी कई लोगों ने हमारे पास नाम दिखाए और जागरूकता लाने के लिए और मजदूरों को बेदार करने के लिए अपना अधिकार जानने और अपने अधिकार को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए, इस मकसद के तहत पावर लूम मजदूर को बेदार करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि आपके चैनल के माध्यम से हम पार्लियामेंट के पावर लूम मजदूरों को ये मैसेज देना चाहते हैं। 1 अगस्त को सिविल यूनियन के लीडरशिप में जो आज़ाद मैदान में आंदोलन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के पावर लूम मजदूरों का, उसके लिए हम कल से दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे। ये लेटर पर पावर लूम मजदूरों के सिग्नेचर लिएंगे, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कामगार मंत्री के नाम ये लेटर है और इसमें हमने मांगनी की है कि पावर लूम मजदूरों का एक कल्याणकारी मंडल बनाया जाए। ये वक्त की ज़रूरत है, पावर लूम मजदूरों के हालात सुधारने के लिए ये ज़रूरी है। कल्याणकारी मंडल से हमारे पावर लूम मजदूरों को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, उन्हें पेंशन मिलेंगी, बच्चों की शादी ब्याह के लिए पैसा मिलेगा और बोनस वगैरह जो है कल्याणकारी मंडल से मिलता है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं अपना बांधकाम मजदूरों का जो कल्याणकारी मंडल है उसका लाभ मालेगांव शहर के विस्तरी हजरात उठा रहे, आप उनसे जान सकते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होता है। उस कल्याणकारी मंडल को बनाने के लिए हुकूमत इतनी आसानी से मानेगी नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो जब आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हरकत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जब बात उसूलों की हो तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मालेगांव शहर के मजदूरों को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि हुकूमत को ये बताना होगा कि मालेगांव शहर का मजदूर मरा नहीं है, सोया नहीं। हाँ, वो हालात का मारा है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो थक जाता है, अपने अधिकार को नहीं जानने की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाता। लेकिन अब हम उन्हें उनके अधिकार बताएंगे और बताएंगे कि हुकूमत उनका कल्याणकारी मंडल बनाने की पाबंद है कानून के मुताबिक, पर ये निकम्मी सरकार को नींद से जगाना होगा और इसके लिए हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैं पावर लूम मजदूरों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप हमारे साथ चले, हमारे कंधे से कंधा मिलाए। ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है, इसका यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनियन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये जब भी कल्याणकारी मंडल बनेगा हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा। क्योंकि कल्याणकारी मंडल में जब रजिस्ट्रेशन होता है, कल्याणकारी मंडल जब बनता है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के तहत आने वाली हुकूमत में, आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में जब भी कोई सरकारी स्कीम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आती है तो सरकार उसको कल्याणकारी मंडल में रजिस्टर्ड मजदूरों को उसका लाभ देती है। इसी के साथ पावर लूम मजदूरों के कल्याणकारी मंडल की जो सुविधा है वो कामगार की बीवी, कामगार के बच्चे, कामगार की अम्मी और उसके अब्बू, ये एक परिवार को मेडिकल की सहूलत मिलती है। उनके कामगार के बच्चों को शादी ब्याह में हुकूमत की तरफ से फंड मिलता है, कोई डिलीवरी के लिए पैसा मिलता है, घर बनाने के लिए कोई स्कीम आती है तो उसमें मजदूर का हिस्सा होता है। ऐसे अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन सरकार इतनी आसानी से ये नहीं देगी। आप सरकार को जानते हो, इसलिए मैं पावर लूम मजदूर से एक बार फिर विनती करूँगा कि कल से हम लोग आपके बीच में आएंगे, हमारे लोग होंगे, आपसे दस्तखती मुहिम के ज़रिए हम आपसे जुड़ेंगे ताकि आपका जाति लेटर सीएम तक पहुँचे और सरकार जागरूक हो। जिनों का मुद्दा उठाएगा कि इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, मालेगांव शहर की आवाम बीमारियों में मुब्तला हो रही है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है कि बीमार शादी के धुएँ से, वाकई में ये मैं मानूंगा कि वो जो आवाज़ उठी है वो सही है और इसमें शायरिंग मालकान की गलती है कि वो 2 पैसा बचाने और कानून की और हुकूमत की नज़रअंदाज को सीरियसली नहीं लेते और फिर बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन मैं
हम साइजिंग कामगारों को ये कहना चाहते हैं कि वक्त से पहले अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि पिछले टर्म में भी जब एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत जानते हैं लोग कि साइजिंग के ऊपर मुद्दा आया था, तो उस व्यक्ति के करते 28 साइजिंगों को बंद करने का आदेश कलेक्टर की तरफ से, ग्रेड ट्रिब्यूनल की तरफ से कलेक्टर को आया था। हमने भी वहाँ जाकर नुमाइंदगी की और कलेक्टर को कहा कि भाई 28 साइजिंग जो बंद हो रही है उसमें जो काम करते हैं उनके रोज़गार का मसला है, तो उसका क्या। तो कलेक्टर ने मुझे कहा था कि भाई आप उनका डेटा ला कर दो, मैं उनको हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा दूंगा। लेकिन साइजिंग मालकान जो है कामगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं रखते, वो हम ये बता नहीं सकते कि हम कामगार या क्या काम करते, क्या काम करते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर, तो उसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होता है, हुकूमत को पता होता है कि मेडिकल लाइन में खिदमत कर रहा है। एक वकील है, उसके पास LLB की डिग्री होती है, हुकूमत से मंजूर शुदा, हुकूमत को पता होता है कि ये व्यक्ति जो है कानून में लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन पावरलूम मजदूर क्या है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो लाभ नहीं मिला। तो मैं साइजिंग मजदूरों से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते आप यूनिट हो जाओ, एकजुट होकर। टैटू यूनियन आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और आप हमारे साथ आओ, हमसे जुड़ो, हम साइजिंग मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या पावरलूम मजदूरों की लड़ाई भी आप लड़ेंगे? और जो कारखानों में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम